प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, 77.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल को 83.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला परिणामी मिश्रण प्राप्त हो। ये दोनों को किस रेशियो में हम मिलाएं ताकि मिश्रण को हम 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेच सकें, ये तैयार हो जाए 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। तो क्या करेंगे, एलिगेशन का नियम लगा दो भाई। क्या 77.5 रुपये और दूसरी दाल है 83.5 रुपये। तो हमें किस मूल्य का मिश्रण प्राप्त करना है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 80 को बीच में रखो और क्रॉस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। देखो ये बड़ी संख्या है, 83.5 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा 3.5। इधर ये बड़ी है तो 80 में से 77.5 घटा दो, क्या बचेगा 2.5 और इनका रेशियो कर दो। अब देखो पॉइंट, इसमें भी एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 7 बार में और 5 से 5 बार में, यानी 7:5 में मिश्रण हमें तैयार करना होगा भाई। 7 किलोग्राम ये वाली दाल और 5 किलोग्राम ये वाली दाल लेनी होगी, ठीक है। इस अनुपात में मिलाना होगा, फिर मिश्रण 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला तैयार हो जाएगा। 7:5। क्वेश्चन नंबर 2, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक बताना है भाई। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 28 SP किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी CP कॉस्ट प्राइस के बराबर। किसके बराबर है, 16 CP के बराबर है, तो बराबर रख दो। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही लिखते चलो। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो भाई। 4 से हो जाएगा 7 बार में और 4 से 4 बार में। ये क्या SP CP इसके साथ गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, बराबर कितना है 4। 7 इसके साथ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। CP कितना है 7, यानी 7 रुपये की हमने वस्तु खरीदी और कितने में बेची, 4 में। तो क्या होगा, हानि होगी, लॉस ही होगा ना। 7 की वस्तु हमने खरीदी, 4 में बेच रहे हैं, कितना नुकसान हुआ, 3 रुपये का। किस पे होता है लाभ या हानि की गणना, हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। कितना है 7 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको सोल्व कर दो, हानि होगी कितनी, 300/7 प्रतिशत की। 300 को 7 से भाग देंगे, 7 से 4 बार में 28 बचेगा 2, संख्या 20 2 बार में 14 बचेगा 6। भाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो हमें पता चल गया हानि है। तो हानि देखो ये नहीं हो सकता, लाभ ये भी नहीं हो सकता। कितनी है, 42 पॉइंट कुछ आएगी, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कितनी, 44 से 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो पूरा करके देख सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 रुपये जमा किए। वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उसे मिलने वाला ब्याज है, ब्याज कितना मिलेगा। तो उसने क्या किया भाई, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को दोनों में
1600 रुपये जमा किए हैं और वर्ष के अंत में, तो देखो भाई ये तो पूरे साल ब्याज मिलेगा इस पे, तो इन समय कितना हो जाएगा इसका, यहां समय हो जाएगा 1 वर्ष। भाई 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 1 वर्ष हो जाएगा, लेकिन इस पे ब्याज कितना मिलेगा, 1 जुलाई को जमा किया है, 6 महीने के बाद किया है, तो इस पे ब्याज तो हमें मिलेगा 6 महीने का ही, 6 महीने या 6 माह का। ठीक है, तो ब्याज पूछा, ब्याज कैसा, चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो निकाल दो। रेट कितनी है, 5%। भी देखो हमने बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट मैथ पढ़ रखा, प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने टॉपिक अच्छी तरीके से करवाया है बिल्कुल। अब तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, दर क्या है, 5% प्रतिवर्ष की दर से है, और ब्याज की गणना कैसी है, अर्धवार्षिक, यानी 1 साल में 2 बार ब्याज की गणना होती है। तो क्या करेंगे, दर को 2 से भाग कर दो और समय को 2 से गुणा कर दो। तो दर को हमने आधा कर दिया और समय को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 100, भिन्न में बदले तो क्या हो जाएगा, 5/200 यानी 1/40। ठीक है, अब दर को हमने आधा कर दिया, समय को 2 गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष ले लो, क्योंकि ब्याज की गणना 2 बार होनी है 6 महीने में, समय 1 वर्ष है तो ब्याज का भुगतान 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन कितना, राशि हमारी 1600 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो, कितना, 1/40 ब्याज होगा। 1/40 निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 40 और इसका दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 40। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस 40 रुपये पे ब्याज लगेगा, कितना, 1/40। तो इसका 1/40 करेंगे तो 1, तो ब्याज कितना आ गया, 40 40 80 और 1 81 रुपये तो आ गया इस पे ब्याज, जो राशि 1 जनवरी को जमा की गई थी, लेकिन 1 जुलाई पर की गई थी, इस पे और निकाल दो। वही सेम कंडीशन क्या है भाई, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है इन चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होगा, समय 2 गुना और दर आधी, 2 से गुणा करेंगे तो 12 महीने यानी 1 वर्ष, और दर को क्या मान लेंगे, 5/2। वही सेम राशि है 1600 रुपये, मूलधन गुणा में दर, दर है 5/2, बटा में 2 इसलिए किया क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से है, तो समय हो गया 6 महीने का, 2 गुणा किया तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहते हैं, तो मैं साधारण ब्याज निकाल देता हूँ, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100, इसको सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0, 2 से 8, 8 गुणा 5 40, इस पे 40 रुपये ब्याज मिलेगा, इस पे 81, टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो यानी 121 रुपये ब्याज मिलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो डाले गए हैं उसमें से 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, जीतने वाला उसको 350 मत अधिक मिले, भाई 2 ही उम्मीदवार थे। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। भाई टोटल जितने भी थे उस सूची में, लिस्ट में जितने भी मत थे टोटल, उसका 50% किसने प्राप्त किया है, जीतने वाले कैंडिडेट ने। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत पूछा गया, कितने मत उसको मिले, टोटल लिस्ट है उसमें से हारने वाले को कितने मिले हैं, दशमलव के बाद 1 स्थान तक गणना करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कुल मत मान लेंगे, कितना मान लिया हमने, x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोला गया वैसे लिखते जाओ। कितना है x, 10% ने मतदान किया ही नहीं, तो कितने ने किया है, 90% ने। 10 कम कर देंगे 100 में से, ये वैल्यू अपने आप में 100% है, 10 ने नहीं किया तो इसका 90% निकाल दो। 90% का मतलब 9/10x, तो 9/10x ने तो मतदान किया था। ये टोटल हैं, ये मतदान करने वाले हैं, लेकिन 150 तो अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने, वैलिड मत कितने हैं, इसमें से 150 और घटा दो,
9/10 x माइनस 150। ये क्या है? ये वैलिड मत वोट है, जो डाले गए वो वैलिड हैं, ये डाले गए टोटल हैं, ये जो सूची में है वो है। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब जीतने वाले को देखो बता रखा है भाई, जो पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% प्राप्त किए, तो टोटल कितने थे x, तो उसने क्या किया x/2 प्राप्त कर लिए। ठीक है, कितने प्राप्त कर लिए? x/2। अब हारने वाले ने कितने किए भाई? x/2 कर लिए, यानी आधे कर लिए, तो कितने बच गए? x/2 ही तो बच गए, ये तो इसने प्राप्त कर लिए जीतने वाले ने। अब टोटल ये बच गए। ये कितने मतों से जीता है? 350 से, तो इसमें से 350 और घटा दो। ये किसने प्राप्त किए? हारने वाले ने। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये क्या है? वैलिड मत, जो डाले गए हैं वो वैलिड हैं, तो दोनों को जोड़ दो और किसके बराबर हो जाएंगे? वैलिड तो ये हैं, तो इसके बराबर रख दो। 9/10 x माइनस 150। ये वैलिड है, डाले गए जो सही मत है वो ये है। डाले गए टोटल ये हैं, लेकिन डाले गए सही, इसमें से मैंने जो रिजेक्ट हुए घटा दिए, अब ये हैं डाले गए सही। और x/2 इसने प्राप्त किए, ये 350 से जीतता है, इसका मतलब इसने 350 कम प्राप्त किए हैं, तो ये मैंने ये कर दी दूसरे कैंडिडेट के, दोनों को जोड़ दिए, इसके बराबर है। अब इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब देखो x/2 जोड़ें कितना हो जाएगा? x यहाँ क्या है? 9/10 x प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस का, ये हो जाएगा x में से 9/10 x घटाएंगे तो क्या बचेगा? x/10। भाई इन दोनों को जोड़ दिया, x में से मैंने ये घटा दिया, इस साइड आएगा माइनस का, कितना बच गया? x/10 किसके बराबर हो जाएगा? अब देखो ये माइनस का 350 है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 350, और 350 में से ये घट जाएगा, ये माइनस का है, कितना बचेगा? 200। अब x की वैल्यू निकाल देंगे, 10 इस साइड भाग में, उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चल अलग अलग से लिख देता हूँ, 10 से गुणा हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। यानी कुल मत कितने थे? 2000। x क्या था? कुल मत। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हारने वाले का प्रतिशत। भाई कुल है 2000, ठीक है, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? इसमें से आधे x/2, तो कितने प्राप्त कर लिए? 1000 उसने प्राप्त कर लिए। टोटल में से क्या था? 10% ने डाले नहीं, तो इसका 10% निकालो, टोटल का कितना जाएगा? 200। भाई 2000 का 10% 200, तो 200 ने डाले नहीं, तो ये उसको नहीं मिले हारने वाले को। ये जीतने वाले ने प्राप्त किए, ये डाले नहीं गए, और रिजेक्ट कितने हुए? 150। ये और जोड़ दो इसमें भी, देखो टोटल 2000 हैं, 1000 तो ले लिए जीतने वाले ने, 200 डाले नहीं गए 1200, 150 रिजेक्ट हो गए 1350, तो बच गए वो किसके मिले? हारने वाले को मिले, तो इसमें से घटा दो, ये कितने मिले? 650। हारने वाले को मिले 650। प्रतिशत निकालना है तो किस में से मिले? ये 650 उसे मिले 2000 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अब 30 से 30 हटा दो, 65/2 यानी 32.5% जो लिस्ट है टोटल, उसमें से उसे हारने वाले को मिले हैं 32.5%। क्वेश्चन नंबर 5, ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है। ए कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। और बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो पहले ये देखो भाई, ए और बी अलग अलग पूरे कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसका मतलब ये है भाई, 2/5 का मतलब ये है कि टोटल कार्य 5 यूनिट है, तो 5 में से वो 2 यूनिट करता है कितने दिन में? 12 दिन में। 2 यूनिट करता है 12 दिन में, 1 यूनिट करेगा 12 को 2 से भाग दे दो 6 दिन में, 5 यूनिट करेगा 6 × 5 30 दिन में। ठीक है,
या आप ऐसे कर सकते हो, 2/5 है तो इसको 5/2 से गुणा कर दो, 6 × 5 30। दूसरा तरीका सिंपल मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने? 2/5 का मतलब ये है टोटल कार्य ये 5 यूनिट है, तो 5 में से 2 यूनिट कार्य करता है वो 12 दिन में, 1 यूनिट करेगा 6 दिन में, और करवाना कितना है 5 यूनिट, तो 6 × 5 30, तो एक कुल कार्य को 30 दिन में करता है। ऐसे बी का निकाल लो, 7/8, इसका मतलब ये है कुल कार्य 8 यूनिट है, तो 7 यूनिट करता है वो 21 दिन में, 1 यूनिट करेगा 7 से भाग दे दो 3 दिन में, 8 करेगा 3 × 8 24 दिन में। या आप ऐसे कर दो, 7/8 है तो इसको 8/7 से गुणा कर दो उल्टा करके। अब है ए कंप्लीट कार्य को करता है 30 दिन में, बी करता है 24 दिन में। कुल काम के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब 120 को 30 से भाग देंगे, ए का 1 दिन का कार्य आ जाएगा 4 यूनिट, और बी का निकालेंगे तो 24 से भाग देंगे तो 5 यूनिट। कुल कार्य है 120 यूनिट, दोनों मिलकर करते हैं, देखो ए 4 बी 5, 4 और 5 9, 9 से भाग कर दो, 4 से कैंसिल करेंगे, 3 से होगा क्योंकि 3 से जाएगा, 40 और 3 से 3, दोनों मिलकर करेंगे उसको 40/3 दिन या 13 सही 1/3 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और उसके चलने के 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर ए से मिलता है? भाई देखो, ए यहां से चलता है, मान लो यहां से ए चलता है और किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसके चलने के 5 घंटे बाद, भाई बी 5 घंटे बाद चलता है तो इसका मतलब ए ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? तो देखो ए की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर/आवर, और टाइम कितना ले लिया 5 घंटे, पर 5 घंटे बाद चला ना बी, तो 5 घंटे, तो गुणा में 5 करो, भाई चाल गुणा समय क्या आ जाएगी? दूरी, तो दूरी कितनी आ गई 20, यानी ए पहुंच गया यहां पे और बी अब यहां है, बीच की दूरी कितनी हो गई 20 किलोमीटर, क्योंकि ए की स्पीड थी 4 किलोमीटर/आवर, ठीक है, और बी उसके 5 घंटे बाद चलता है, तो 5 घंटे में इसने दूरी कवर कर ली 20 किलोमीटर की। अब बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। अब बी चलता है साइकिल से, किस स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ए की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बीच की दूरी हो गई 20 किलोमीटर। अब बी चलेगा तो ए भी साथ साथ चलेगा, तो अब ये 20 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, तो इसके लिए स्पीड कौन सी काम आएगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों की दिशा सेम है, तो चाल क्या हो जाएगी? दोनों चालों का अंतर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि भाई 4 की स्पीड से ये चल रहा है और ये 10 की स्पीड से, तो 4 तो कैंसिल ही हो जाएगी ना, भाई 4 से ये भी तो चल रहा है। इसको पकड़ने के लिए कौन सी दूरी काम आएगी? रिलेटिव स्पीड, 10 में से 4 घटा देनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसको पकड़ने के लिए काम आएगी, ठीक है। तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा? दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, दूरी 20 किलोमीटर बीच की, रिलेटिव स्पीड भाई 4 तो कैंसिल हो जाएगी इसमें से, 10 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 6, तो ये स्पीड काम आएगी, कितना आएगा 10/2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 3 घंटे, 10/3 घंटे में इसको पकड़ लेगा। लेकिन पूछा क्या गया है? बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर ए से मिलता है, तो समय पता चल गया हमें, पूछा कितनी दूरी पर मिलता है, भाई ये चलेगा तो साथ साथ ये भी तो चलता रहेगा, मान लो यहां पकड़ा गया ये, तो यहां से यहां तक की दूरी पूछा गया है, तो दूरी निकालनी है हमें, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। अब सिंपल हो जाएगी चाल गुणा समय, तो चाल क्या है इसकी? बी की 10 किलोमीटर/आवर, समय कितना लेगा पकड़ने में? 10/3 घंटा, 100/3, दूरी कितनी होगी? 100/3, 100 को 3 से भाग देंगे 33.33 किलोमीटर, ऐसे चलता रहेगा, इतनी दूरी पर पकड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान लेंगे 22/7, आर कहता है रेडियस, व्यास दे रखा है 56 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या भाई, डायमीटर की आधी क्या होती है? रेडियस। ठीक है, तो कितना हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। 2 पाई आर हो जाएगी 28, इसको 2 से भाग देंगे तो इंटू एच, एच क्या? ऊंचाई 18। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 7 से कैंसिल करेंगे 4 बार में। ठीक है, 2 गुणा 4 8, 22 को 8 से गुणा करेंगे 176, और 176 को 18 से गुणा कर दूँ, 18 गुणा 6 108, 10 18 7 126 और 10 136, 13 18 और 13 31, 3168 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन में भाई क्यूब होता है। ठीक है, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 10%, 15% और 20% वाली क्रमिक छूटों की एकल छूट खालिस्तान की है। कितने प्रतिशत की पूछा गया है? तीनों को जोड़ दे तो ठीक है, एकल बट्टा पूछा गया है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या है? छूट। छूट को माइनस में लिखते हैं भाई। ठीक है, हम तो पहले ये दोनों ले लो, 10 और 20, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी पहले जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो पहले 10 और 20 ले लो, छूट हो, कमी हो, हानि हो, हम माइनस में लिखते हैं भाई। वैसे फॉर्मूला ये होता है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो इसमें हम क्या है? कमी हो यानी डिक्रीज, ठीक है, या फिर लॉस हो, हानि, या डिस्काउंट, छूट हो, इसको माइनस में लिखते हैं। लाभ हो, वृद्धि हो, उसको क्या है? हम प्लस में लिखते हैं। अब देखो 10 और 20, पहले हम 10 और 20 ले रहे हैं, डिस्काउंट माइनस में लिखेंगे, 10 माइनस 20, और ये साइन है ना, इन दोनों के गुणनफल पे निर्भर करता है। दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों की गुणा कर दो, 10 गुणा 20 बटा में 100। अब देखो 2 0 से 2 0 हटा दो, 20 और 10 30, माइनस का 30 है, प्लस का 2 है, 30 में से 2 घटा देंगे 28, और किसका बचेगा? माइनस का। यहाँ से 28% लास्ट में लगा दो प्रतिशत। अब 2 को जोड़ दिया, 3 है, एक और बच गई 15। तो अब क्या करेंगे? ए मानेंगे इसको, -28 -15, फिर माइनस माइनस प्लस, 28 गुणा 15 और बटा में 100। अब ये कैंसिल हो जाएगा, किससे हो जाएगा? 10 से कैंसिल कर लो, 10 से करेंगे तो 1 0 हट जाएगी, ऊपर 5 से ये कर दो 3 बार में, और 2 से ये कर दो। अलग अलग कर दिया मैंने, पहले 5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, 5 गुणा 2 10 हो गया, 0 हटा दी। अब देखो ये हो जाएगा 14 गुणा 3 42, 42 को 10 से भाग देंगे 4.2, प्लस का ही 28 और 15 43, 43 में से 4.2 घटाएंगे, 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 39, 39 में से 0.2 और घटाएंगे तो 38.2%। माइनस क्या दर्शाता है? कमी को, यानी छूट को, तो यानी 38.2% का डिस्काउंट होगा। भाई कोई वस्तु खरीद रहे हैं हम, दुकानदार बोलता है 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूट मिलेगी, उसके बदले में हमें 38.2% की छूट दे दे, तो एक ही बात है, या तो तीनों छूट ये ले लो अलग अलग, या सीधा भी 38.2% का डिस्काउंट, एक ही बात है। ठीक है, 38.2, सॉरी 2 नहीं भाई, 4.2 था तो 38.8 आएगा। ठीक है, और वैसे हमें करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए भाई, कई बार क्या नज़दीक नज़दीक मिल जाते हैं। ठीक है, तो 43 में से 4.2 घटाया तो 38.8। बाकी ये तो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे, देखो इतना तो हो ही नहीं सकता, इससे तो ज़्यादा ही मिलेगा भाई, इससे तो ज़्यादा ही मिलेगा, दोनों इससे बड़े हैं। फिर तीनों के योग से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता था, ये वैसे कम था, ये ऑप्शन हट ही जाते।
लेकिन आपको तरीके का पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। जो पैमाना है मापने के लिए वो अधिकतम लंबाई पूछेगा, भी सभी को पूरा पूरा माप सके। तो इसका मतलब क्या है, HCF निकालना होगा। यानी 15 फुट 12 फुट 9 इंच, 16 फुट 3 इंच और 23 फुट 6 इंच। तो सभी को पहले इंच में बदल लो, ठीक है, और फिर उसका HCF निकालना होगा। इसको कैसे बदलेंगे इंच में, 1 फुट में 12 इंच होते हैं भाई, तो इसको 15 फुट के इंच बनाएंगे। तो 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 180 इंच। 180 इंच हो जाएंगे सभी इंच अब, ठीक है। 12 फुट 9 इंच, तो 12 को 12 से गुणा करें 144 और 9 153 इंच। 16 फुट 3 इंच, 16 को 12 से गुणा करेंगे 160 और 32 192 और 3 ये हैं इंच 195। 23 को 12 से गुणा करेंगे 230 और 46 276 और 6 282। अब इसका HCF निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर कर लो। ये पता हमें 17 गुणा 9 होता है भाई, 17 निमा 153 होता है, तो 17 गुणा में 3 गुणा में 3 हो जाएगा। ये 13 गुणा 15 होता है भाई, ठीक है। और 15 को क्या लिख देंगे, 3 गुणा 5, इन प्राइम फैक्टर 2 को बना लिया हमें, 2 से ही पता चल जाएगा। वैसे हमें HCF निकालना है, किस तरीके से भी निकालो जैसे आपको निकालना आता है, ठीक है। अब देखो भाई 13 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 5 है तो इसमें नहीं, 5 को सभी में कॉमन लेना है HCF में, तो 5 में ही हो सकता। क्या बच गया, 3। तो अब 3 देखो सभी में है या नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी 3 मिल जाएगा, 8 और 1 9 इसमें भी 3 मिल जाएगा, 10 और 2 12 इसमें भी 3 मिल जाएगा। तो HCF क्या आएगा इसका, 3 भी नहीं मिलता तो क्या हो जाता, 1 HCF, लेकिन 3 सभी में है। ये क्या थे, इंच, तो ये भी HCF में भी क्या आएगा, इंच, ये भी इंच में आएगा। 3 इंच का वो स्टिक पैमाना होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर और शेष वेतन का 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती है, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है। तो हमने भाई उसका x मान लिया। उसने क्या किया, 5/8 हिस्सा किराए पर, वो लास्ट में बचाती है ना, तो बचत निकाल लो सीधा ही, ठीक है। 5/8 हिस्सा किराए पर, इसका मतलब क्या है, उसकी इनकम 8 है, तो 8 में से 5 वो किराया देती है, तो बचाती कितना है, 8 में से 3। तो यहाँ बचत लिखनी है। मैं देखो 5/8, इसका मतलब क्या भाई, टोटल इसकी इनकम 8 है तो 5 खर्च करती है, तो बचाती कितनी है, 3। किस में से, 8 में से, तो 3/8 इसकी बचत लिखो। हमें बचत लिखनी है, खर्चा होता तो खर्च लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करती, शेष वेतन का 1/3 सब भोजन पर खर्च करती है। 1/3 का मतलब क्या है भाई, यदि उसकी इनकम 3 है तो 3 में से 1 खर्च करती है भोजन पे, तो बचाती कितना है, 2, तो इसका 2/3 लिखो। और अब ये उसकी बचत आ गई, और बचत है कितनी, तो ये खर्च करने के बाद उसके 40 रुपये बचते हैं, तो बराबर 40 रख दो इसके, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 3 से 3, 2 से 4 बार में, 4 उस साइड जाएगा तो गुणा में, 4 गुणा 4 16, 1 0 लगा दो। इन उसका साप्ताहिक वेतन कितना है, 160 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी संख्या के 40% का 15% 23 है तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।